नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा शाह में। दोस्तों, ये जो मोदी विरोध के नाम पे तथा कथित मोदी विरोधी दलों का जो इंडिया अलायंस बना है, इस अलायंस का 3 मीटिंग हो जाने के बावजूद जिस तरीके का राजनीतिक बयानबाजी हो रहा है अलायंस के अंदर ही, उसको देखकर जितना आम जनता कंफ्यूज्ड है, उससे ज्यादा इस इंडिया अलायंस में जो दल और नेता शामिल है वो कंफ्यूज है। इस इंडिया अलायंस में शामिल नेता ही नहीं समझ पा रहा है कि जिस तरीके का बयानबाजी इस इंडिया अलायंस के अंदर हो रहा है, क्या यह इंडिया अलायंस नरेंद्र मोदी को 2024 में हरा पाएगा? क्या इस इंडिया अलायंस के ऊपर आम जनता का भरोसा होगा? दरअसल ये इंडिया अलायंस उसी तरीके का एक ज्वालामुखी हो गया है, जो ज्वालामुखी अंदर से तो भड़कता हुआ रहता है, उसमें आग धधकती रहती है, लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देता है। दिखाई तब देता है जब वो फट जाती है। और धीरे धीरे ये इंडिया अलायंस उसी ज्वालामुखी के तर्ज पे अब फटने के कगार पे पहुंच चुका है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल जो पूरा इंडिया अलायंस बना, इसको बनाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है, इसको कोई भुला नहीं सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये इंडिया अलायंस किस लिए बनाया था? दरअसल इसके पीछे नीतीश कुमार का एक ही मकसद था कि उसे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि उनका यह सपना काफी पुराना है। प्रधानमंत्री बनने के ही वजह से 2013 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अपना 9-10 वर्षों पुराना मधुर संबंध को तोड़ लिया था, और उसी अपने सपने को पूरा करने के लिए फिर से एक बार नीतीश कुमार इस तमाम मोदी विरोधी दलों को इकट्ठा कर एक मंच पर लाया। और कहीं न कहीं शुरुआत में नीतीश कुमार को इन मोदी विरोधी जो अलायंस है इंडिया, इनमें से अधिकतर दलों ने यह विश्वास दिलाया, यह भरोसा दिलाया कि हम आपको प्रधानमंत्री पद का साझा उम्मीदवार मानेंगे। बेशक खुले तौर पे नहीं हुआ, लेकिन कहीं न कहीं अंदर ही अंदर यह सहमति बहुत से दलों का था। लेकिन जब नीतीश कुमार ने इन तमाम मोदी विरोधी दलों को एक मंच में ला दिया, तो अब उसी नीतीश कुमार को कहीं न कहीं इस इंडिया अलायंस में पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। और वह काम कौन कर रहा है? दरअसल वह काम कांग्रेस और आरजेडी मिलकर दोनों पार्टियां कर रही है। और किस लिए कर रही है? तो इसलिए कर रही है कि आरजेडी और कांग्रेस किसी भी कीमत पे अब बिहार में जेडीयू और नीतीश कुमार को निपटाना चाहती है, बिहार में उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है। क्योंकि आरजेडी को पता है कि जब तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में है, तब तक तेजस्वी प्रसाद यादव का जो राजनीतिक भविष्य है वो अधर में है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के रहते हुए कभी भी सीएम नहीं बन सकते हैं। और अब जो राजनीतिक स्थिति पैदा हुई है इंडिया अलायंस के अंदर, जिस तरीके का उनके बीच से ही तमाम दल एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उनको देखकर तो अब ऐसा लग रहा है कि यह इंडिया अलायंस बहुत जल्द ही ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। दरअसल कल बिहार में जेडीयू का एक विधायक है भागलपुर से, गोपालपुर सीट से गोपाल मंडल, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव सठिया गए हैं, क्योंकि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसके वजह से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और उन्होंने बयान क्यों दिया, पहले आप उनके इस बयान को सुनिए। पूरे हिंदुस्तान के लोग को नीतीश कुमार ने संगठित किया, उन्होंने मेहनत की, देश भर के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी थे सबको बुलाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, मोदी के विरोध में हमको काम करना है। किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा, किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम तो एक ही बात कहेंगे, लालू जी बेकबड़ों के मसीहा है, हम लोग कोई पुराने लीडर रह चुके हैं, हंसाने का काम करते हैं, बुलाने का काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये राहुल जी को प्रोजेक्ट, आप लोग कहते हैं राहुल जी को, तो ये नहीं कहते राहुल जी उस योग्य नहीं है, उनके कुल खानदान प्रधानमंत्री बनते आए हैं, सही बात है। लेकिन सिर्फ हमारे लालू जी के कहने से नहीं हो जाएगा, उनका किडनी प्लांट हुआ है, ये हुआ है,
थोड़ा उनका दिमाग सठिया गया है। कहा दरअसल मीडिया एनआईए के रिपोर्टर ने उनसे पूछा, लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है। इस बात पर गोपाल मंडल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव सठिया गए, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता हूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है, लेकिन उनके परिवार में कई सारे नेता प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं और राहुल गांधी के लालू प्रसाद यादव के कहने से सिर्फ राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। एक तरह से जेडीयू का ये विधायक सीधे सीधे लालू यादव को पागल साबित कर दिया और ऐसा वो इसलिए किया है क्योंकि पटना बैठक के दौरान लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी से एक बात कहा था कि आप दूल्हा बनिए, बराती के लिए हम सब तैयार हैं। दरअसल उन्होंने पटना बैठक में ही नीतीश कुमार के सामने यह संकेत दे दिया था कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो राहुल गांधी ही होगा और नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। लेकिन उसके बाद भी 3 बैठक के बावजूद भी ये जो इंडिया अलायंस है या इसमें जो शामिल दल है वो किसी भी अपने महत्वपूर्ण मुद्दे को नहीं सुलझा पाया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस अलायंस का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। और नीतीश कुमार इसी मंशा के साथ इस इंडिया अलायंस को बनाया था कि कहीं न कहीं ये मोदी विरोधी दल हमें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान ले, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज है। वहां पर कल आज यानी 5 सितंबर को उत्तर बंगाल के धूपगुड़ी में विधानसभा का उपचुनाव होना है। उस विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया उससे स्पष्ट होता है कि इस इंडिया अलायंस के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ लोगों को भरम जाल में फंसा कर रखा है। यह सिर्फ एक दिखाने का कोशिश कर रहा है कि इस अलायंस के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी ठीक नहीं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पश्चिम बंगाल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आपको यह देखने की जरूरत नहीं है कहीं और क्या हो रहा है, अखबार की रिपोर्ट क्या कह रही है उस पर ध्यान न दे। बंगाल से टीएमसी को और बीजेपी दोनों को उखाड़ कर फेंक देना है और इसके लिए हम बंगाल में कांग्रेस और सीपीआईएम दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और आने वाले चुनाव में टीएमसी को बंगाल से उखाड़ कर फेंक देंगे। अब आप देखिए, जिस समय कांग्रेस पार्टी का नेता अधीर रंजन चौधरी और पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम के सचिव मोहम्मद सलीम उपचुनाव प्रचार के दौरान ये बयान दे रहे थे, उसी समय मुंबई में ममता बनर्जी कांग्रेस सहित सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी समेत 28 दल बैठक कर रहे थे। अब आप समझिए कि मुंबई में ये एक जगह बैठकर चर्चा कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस और सीपीआईएम तीनों आपस में लड़ रही है। तो यह सिर्फ बेवकूफ बनाने का ही तो धंधा है और क्या है इसमें। यह किस तरीके का गठबंधन है कि अब आपस में एक दूसरे के राज्य में एक दूसरे पार्टी को गाली देते हैं और केंद्रीय स्तर पे आप दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम गठबंधन में हैं, हम एक जगह है। अगर आप गठबंधन में है तो गठबंधन का तरीका क्या है? गठबंधन का तरीका यह है कि आप राज्य में भी उन पार्टियों के साथ सहयोगात्मक कार्रवाई कीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। अगर टीएमसी कांग्रेस और सीपीआईएम गठबंधन में शामिल है तो फिर पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं तीनों लोग इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर एक चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नहीं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी अलग लड़ेगी, कांग्रेस भी अलग लड़ेगा, सीपीआईएम भी अलग लड़ेगा और केंद्रीय स्तर पे सब कहेंगे कि हम इकट्ठा हैं, हम गठबंधन में शामिल हैं। अच्छा, ममता बनर्जी मुंबई मीटिंग से पहले 29 तारीख को अपने भतीजे को राहुल गांधी के मीटिंग के लिए भेजा था और उन्होंने अभिषेक बनर्जी के ऊपर एक दायित्व दिया था कि तुम राहुल गांधी से मिलकर यह चर्चा करो कि कांग्रेस पार्टी यह स्पष्ट करे कि वह पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, सीपीआईएम से अपना गठबंधन तोड़ेगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिले तो सही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का कोई आश्वासन उसको नहीं दिया
और कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी सीपीआईएम से गठबंधन नहीं तोड़ेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम के खिलाफ अगर हो जाती है तो राहुल गांधी जिस बैनर से चुनाव लड़ेंगे वहां पर हो सकता है कि राहुल गांधी को सीपीआईएम या लेफ्ट पार्टी सहयोग ना करे। तो यह है इनके गठबंधन का असली स्थिति। दूसरी तरफ कल राजस्थान के जयपुर में अरविंद केजरीवाल चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उस संबोधन के दौरान उन्होंने राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार यानी कांग्रेस सरकार को खूब खरी खोटी सुनाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजस्थान का गहलोत सरकार एक भ्रष्ट सरकार है। इन्होंने राजस्थान के लोगों को कोई सुविधा नहीं दिया, उनको लूटा है। अरविंद केजरीवाल के जो राजस्थान का जो प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी का, उसने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार में कोई भी काम बिना रिश्वत दिए नहीं होता है और हम इस रिश्वत को खत्म करेंगे। अगर केजरीवाल ने राजस्थान के लोगों को 6 गारंटियां भी दे के आया है। अभी कुछ दिन पहले उसने छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी देकर आया था, मध्य प्रदेश में गारंटी देकर आया था। तो मध्य प्रदेश में चलो बीजेपी के खिलाफ इन्होंने चुनाव प्रचार किया, समझ में आता है कि वो सत्ताधारी दल है, केजरीवाल उसके खिलाफ है। लेकिन इंडिया अलायंस में केजरीवाल तो कांग्रेस के साथ है, तो फिर अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार क्यों कर रहा है भाई? और अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहा है तो फिर इंडिया अलायंस में केजरीवाल क्या कर रहा है? या कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के साथ क्या कर रही है? दूसरी तरफ भगवंत मान का दैनिक जागरण में एक इंटरव्यू छपा है। उस इंटरव्यू में दैनिक जागरण के रिपोर्टर ने पूछा भगवंत मान से कि पंजाब कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार नहीं है, वो उसका विरोध कर रही है। तो भगवंत मान ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं का तुलना कैसे किया वो बहुत ही गजब का है। भगवंत मान ने कहा कि भला मेले में अमरूद को कौन खरीदेगा? ये जो कांग्रेस पार्टी का नेता है इनकी हैसियत उसी अमरूद के तरह है जिसको कहीं कोई पूछ नहीं रहा है। अगर इनको आम आदमी पार्टी से दिक्कत है तो ये अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करे और उनसे कहे कि हमारे साथ समझौता क्यों कर रहा है। दरअसल इनकी कोई हैसियत नहीं है। एक तरह से भगवंत मान ने पंजाब कांग्रेस से लेकर दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की हैसियत बता दिया कि तुम्हारा हैसियत कौड़ी के बराबर नहीं है। और दिल्ली कांग्रेस हो चाहे पंजाब कांग्रेस, आज जो भगवंत मान जैसे कॉमेडियन के गाली सुन रहा है वो सिर्फ इसलिए सुन रहा है कि इन सब नेताओं के कुर्बानी देने के बाद कांग्रेस पार्टी का जो राजकुमार है जिनको बार बार लॉन्च करने में असफल हो रही कांग्रेस पार्टी, उसको एक बार फिर से लॉन्च करना है 2024। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी या उनके नेताओं को गाली भी सुनना पड़ा तो सुनेंगे, क्योंकि कांग्रेस में जो नेता है उनको गुलामी की आदत पड़ा हुआ है। जो नेता कुत्ते का खाया हुआ बिस्कुट खा सकता है वो नेता गाली सुनने में क्या उनको हर्ज है। लेकिन इस देश का जनता समझ रहा है कि ये जो तथाकथित इंडिया अलायंस है यह ऊपर से बेशक कितना भी ये दिख रहा हो लेकिन अंदर से इनके अंदर इतनी बिखराव है जितना अगर ये इंडिया अलायंस नहीं होता तो उससे कम बिखराव होता जितना इस अलायंस में जाने के बाद बिखराव शुरू हुआ है। नीतीश कुमार अभी मुंबई मीटिंग से लौटने के बाद शायद परसों 4 तारीख को 3 तारीख को लालू प्रसाद यादव से उसके घर पे मिलने गया। वो किस लिए मिलने गया था? मीडिया में आई खबरों के अनुसार वो इसलिए मिलने गया था कि लालू प्रसाद यादव अब नीतीश कुमार को इग्नोर करने लगा है और डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी के सहयोग से बिहार में कोई बहुत बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहा है। और नीतीश कुमार को अब लालू प्रसाद यादव का एक खेल समझ में आ गया है कि लालू प्रसाद यादव अब कांग्रेस के साथ मिलकर नीतीश कुमार और जेडीयू को बिहार में निपटाने की कोशिश कर रही है। तो देखते जाइए इस इंडिया अलायंस का क्या परिणाम होना है। यह इंडिया अलायंस 2024 चुनाव आते आते एक भयंकर ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।